नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंडियन सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 24 है और ये जो क्लास है 24 नंबर, ये TGT PGT आर्ट से संबंधित है। आप देख सकते हैं TGT PGT आर्ट से संबंधित बहुत सारे डाटा आपके सामने हैं, क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं? तो ये क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं। घटना चक्र का आता है, जो है अध्यायवार हल प्रश्न पत्र है TGT आर्ट के लिए। तो TGT PGT LT ग्रेड, UK LT ग्रेड, GIC UGC नेट JRF सब कुछ इसमें शामिल है। लेकिन खासकर हम लोग जो आपके TGT PGT के सिलेबस में है उसको देखने का प्रयास करते हैं। हमने अभी लेटेस्ट में जैन पाल अपभ्रंश शैली को पढ़ा है, तो भारतीय लघु परंपरा को हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। 85 क्वेश्चंस हैं, 85 क्वेश्चनों का हम लोग व्याख्या देखेंगे और परेशान नहीं होना है, वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित होती है? तो छोटी चित्रकला है, लघु चित्रकला है, ये पूर्वी हिस्से में भारत के विकसित हो जाती है, बंगाल वाला क्षेत्र होता है। इसकी व्याख्या आप देखेंगे तो बहुत सारा डाटा दिया गया है। भारतीय लघु चित्रकला पूर्वी भारत में पाल वंश के अधीन विकसित हुई है। पाल वंश की अवधि क्या होती है? 750 से 1200 ईस्वी के मध्य, और बुद्धत्व अंतिम चरण में चलता है। भारत बौद्ध कला का साक्षी है। नालंदा, अंत्योदय, विक्रमशिला और सोमा रूप में बौद्ध विहार, बौद्ध शिक्षा और कला के महान केंद्र मूल रूप से मिलते हैं। पाल द्वारा सचित्र पांडुलिपियों की जीवन उदाहरण में अधिकांशतः संबंध बौद्ध मत का वज्रयान शाखा से रहा है। हमने इस सब पे वीडियो देखा है और सब पे लगभग क्वेश्चंस भी अटेंड किए हैं। तो हम लोग जो है व्याख्या नहीं देखेंगे, सीधे क्वेश्चंस देखेंगे। जो विवादित क्वेश्चंस हैं उनको हम जरूर व्याख्यान कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव हुआ है? ऑप्शंस हैं राजपूत शैली, मुगल शैली, जैन शैली, पाल शैली। आप जानते हैं पाल शैली या फिर पूर्वी शैली का उद्भव मूल रूप से 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? राजपूत, मुगल, पाल या फिर जैन? लघु चित्रण के लिए जनक का रूप कार्य करता है या फिर पिता का रूप कार्य करता है? पाल शैली या फिर पूर्वी शैली? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? राजपूत, मुगल, पाल या फिर मौर्य? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पाल शैली के साथ चला जाएगा। सी राइट आंसर बन रहा है। हम लोग घटना चक्र का पूर्वावलोकन देख रहे हैं, परेशान नहीं होना है। इसका जो PDF फाइल है वो पेड ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, बिल्कुल आप लाभ ले सकते हैं। कोई बुक खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सभी बुक का नोट जो है आपको PDF मिलता रहेगा, जो क्लास होगी क्लास नोट्स आपको मिलती रहेगी, परेशान नहीं होना है। घटना चक्र बहुत से लोग परेशान थे, मैंने कहा था पूरा का पूरा घटना चक्र 2022 अपडेटेड हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। 2022 का डाटा है। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? ऑप्शंस हैं कागज, कांच, ताड़पत्र, वस्त्र। हमने बहुत बार इसे सॉल्व कराया। ताड़पत्र पे बनाया गया। ताड़पत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 2 × 2.5 इंच की होती है, ठीक है। लंबाई 2 इंच है और चौड़ाई 2.5 इंच। प्रश्न संख्या 6, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम में बनी है? कपड़े, कागज, ताड़पत्र या फिर लकड़ी के पट्टे? राइट आंसर ताड़पत्र ही हो जाएगा, बी राइट आंसर है। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कितना महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2010 हो, 1999 हो, रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको बार बार हम ऐसे क्वेश्चंस कराते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पाल पोथी का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली? मूल रूप से पाल पोथी का संबंध जो है वो पाल शैली के साथ होता है। राइट आंसर फर्स्ट बन जा रहा है। आप देखते हैं इसका व्याख्या अगर देखेंगे, पाल शैली एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है। 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बंगाल में पाल वंश के शासकों द्वारा धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में विशेष रूप से विकसित होती है। चित्रकला जो है पाल शैली की थी। पाल शैली के विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही हैं। इस शैलियों में बौद्ध ग्रंथों के अनेक दृष्टांत चित्र मिलते हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ भी इसी काल में होता है, किसमें? पाल शैली में ही पोथी चित्रण का कार्य स्टार्ट होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, बहुत सारे डाटा दिए गए हैं, हम आपको भेज देंगे सीधे सीधे जो है पेड ग्रुप पे। आपको पूरा ये पढ़ाया गया। पाल शैली की पोथियाँ हैं कौन कौन सी? अष्टसाहिस्त्रायिका, प्रज्ञा पारमिता, साधना माला, गंधर्व व्यूह, कर्ण देव गुहा, पंचशिखा, महायान बौद्ध। तो ये सारे डाटा कहाँ के हैं? पाल शैली के। आगे, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? तो मूल रूप से पोथी चित्रण का काम पाल शैली में हुआ है। आगे बात करते हैं, पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ? बेटा ये पैदा कब होती है? 9वीं शताब्दी। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 9वीं? तो आप जानते हैं 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य होता है, तो इसमें 750 से एबव कोई दिया ही नहीं है, इसलिए 9वीं शताब्दी इसका राइट आंसर बन जा रहा है, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको,
डी राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? जैन, पाल, मेवाड़, किशनगढ़। राइट आंसर पाल शैली के साथ जाएगा। प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर चित्रित है, पाल शैली का है। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? बेटा पाल शैली के संरक्षक पाल शासक ही रहेंगे। राइट आंसर बी बनेगा। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप आगे देख सकते हैं। 2011 में पूछा गया हो, 2013 में पूछा गया हो, 1999 में पूछा गया हो। यहाँ रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पाल पोथी चित्रों का विषय क्या रहा है? तो ऑप्शंस हैं पाल राजाओं की जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र या फिर चैतन्य प्रभु की जीवन चरित्र। मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंध रखता है तो बौद्ध का जीवन चरित्र मूल रूप से पाल पोथियों में चित्रित है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 13, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? पाल शैली, मुगल शैली, जैन शैली, कांगड़ा शैली। राइट आंसर पाल शैली हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं सर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। एक्चुअली में होता ये है कि उनके वहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, सर्वर थोड़ा सा बिजी चल रहा है, इसलिए जो है उनका जो रेजोल्यूशन है वो 360 या फिर 280 नहीं दिखा रहा है, वो 144 पे चल रहा होगा। हालांकि 144 पे भी ये वीडियो थोड़ा सा साफ दिखता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखता है, लेकिन 240 पे अगर चलता है बहुत साफ दिखता है। ठीक है, तो इंटरनेट की प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सर्वर सही होता है, सब कुछ सही होता है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतया आधारित हैं तो हिंदुत्व पे, ब्राह्मण धर्म पे, बौद्ध धर्म पे या फिर शौध धर्म पे। पाल युगीन चित्रण जो पांडुलिपियाँ मिली हैं वो मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। राइट आंसर डी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 15, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शंस हैं जय धवल, महाधवल, अष्टिका प्रज्ञा पारमिता। अभी लेटेस्ट में हमने देखा अष्टिका प्रज्ञा पारमिता मूल रूप से पाल शैली का एक चित्रित ग्रंथ है और ताड़पत्रों पे चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है पाल में लघु चित्रण इससे संबंधित हैं। जैन, हिंदू, बौद्ध इनमें से कोई नहीं। पाल शैली मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। आगे बात करते हैं, पाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है? बौद्ध, रागमाला, बारहमास या फिर श्रृंगार। राइट आंसर बौद्ध धर्म से संबंधित रहेगा, क्योंकि पाल शैली का जो है मूल रूप से विषय रहा है वो जो है बौद्ध धर्म रहा है। अच्छा, 12 मास ये ऋतुओं का संबंध है, ऋतुओं से संबंधित जो है 12 मास मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? तो पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय बौद्ध धर्म रहा है। राइट आंसर बी बन जाएगा। कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे सर एक एक क्वेश्चन क्यों बार बार पूछे जा रहे हैं? बेटा वो रिपीट हुआ है, 2011 में पूछा गया, 2005 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया, इसलिए उसे बार बार आ रहा है। मैं नहीं कर रहा, अगर आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, एक बार थोड़ा सा मेहनत कर ले रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत बेटर आपकी तैयारी हो जाएगी, निश्चित रूप से आपकी सफलता एक कदम आगे बढ़ जाएगी। प्रश्न संख्या 19, प्रकृति चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या रही है? बौद्ध, जैन, हिंदू, मुगल। राइट आंसर बौद्ध धर्म के साथ जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट हो रहा है। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं, धीमान और बितपाल, बहुत अच्छे से हमने बताया था, धीमान और बितपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार हैं, फेमस चित्रकार हैं? गुजराती, पहाड़ी, राजस्थानी या फिर पाल शैली। राइट आंसर पाल शैली के साथ जाता है। धीमान और बितपाल एक अच्छे चित्रकार हैं, पाल शैली के हैं, पाल पोथियों पे ये बनाते हैं। धीमान और बितपाल की अगर बात करते हैं, पाल शैली के फेमस चित्रकार हैं। ये तिब्बती इतिहासकार जो है लामा तारानाथ हैं, इन्होंने पाल शैली या फिर पाल चित्रकला को जो है स्थापित किया है। ऐसा माना जाता है कि लामा तारानाथ जो है पाल शैली के फादर हैं, ठीक है, संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में कहा गया है पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? ऑप्शन है जो है नेपाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। आप जानते हैं पाल चित्रकला मूल रूप से बिहार प्रांत में पनपती है। राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। आप देख लेंगे पाल चित्रकला बंगाल, बिहार और नेपाल तीनों में लिखी गई है, लेकिन यह मुख्य रूप से बंगाल में ही और बिहार एवं नेपाल में पहुंची है। अतः पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश में ही संबंधित है। मूल रूप से है तो तीनों जगह, कहाँ कहाँ? तो बंगाल में भी है, बिहार में भी है, नेपाल में, लेकिन वस्तुतः मानी कहाँ जाती है? ये बंगाल की मानी जाती है। ठीक है, तो नेपाल की पोथियों के चित्रों में मुख्यतः अधिक मंगोल प्रभाव आ गए हैं, जो नेपाल का अपना स्थानीय प्रभाव रहा है, लेकिन मूल रूप से इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पाल चित्रकला बंगाल से ली, राइट आंसर जाएगा। ठीक है, बंगाल की है। प्रश्न संख्या 22, पाल पोथी चित्र बनाए गए थे मिट्टी पे, कपड़े पे, ताड़पत्र पे, दीवार पे। आप जानते हैं ताड़पत्रों पे बनाए गए। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ताड़पत्रीय चित्र ग्रंथों में पृष्ठ संख्या किस हाथ पर यानी किस तरफ लिखी जाती है? सीधे हाथ पर, ऊपर की तरफ, बाएं की तरफ, नीचे की तरफ। राइट आंसर किसके साथ आ जाएगा? सीधे हाथ से लिखा जाता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ये थोड़ा अपर ग्रेड का है, GIC UK यानी उत्तराखंड में पूछा गया था प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? ताड़पत्र, चर्म, कागज या फिर वस्त्र। मूल रूप से आप जानते हैं ताड़पत्रों पे चित्रित है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 में पूछा गया है पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? पाल, जैन, गुप्त, हिंदू। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पोथी चित्रण के लिए पाल वंश बहुत फेमस है, पाल राजाओं ने ऐसा कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर ले रहे हैं। 26 में कहा गया है भारतीय लघु चित्रकला की परंपरा जो है मूल रूप से किस काल से आरंभ मानी जाती है? ऑप्शंस हैं प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, पूर्व मध्यकाल या फिर प्राकृतिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से। तो भारतीय लघु चित्रकला की जो परंपरा है मूल रूप से पूर्व मध्यकाल या फिर प्राकृतिक काल से स्टार्ट होती है। राइट आंसर सी हो रहा है। डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, 2005 में पूछा जा चुका है, आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों पे, कैनवास पे, दीवारों पे, बोर्ड पे। राइट आंसर पोथियों के साथ होंगे। पाल पोथियों पे चित्रित है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में कहा गया पाल शैली के चित्र मुख्यतः किस धरातल पर बने हैं? कागज, ताड़पत्र, कपड़ा या फिर भित्ति। राइट आंसर ताड़पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं। पाल शैली के चित्र मुख्य रूप से किस तल पर बने हैं? राइट आंसर यहाँ भी ताड़पत्र ही हो जाएगा, सी राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। बहुत विवादित प्रश्न है। सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? कृष्णा, ताप्ती, कावेरी, नर्मदा। आप जानते हैं तमिलनाडु राज्य में सित्तनवासल की गुफा पड़ती है, तंजौर के निकट है, तो कावेरी नदी वहाँ बहती है। राइट आंसर भी हो जाता है। ये तो आप ज़रूर जानते होंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पूछा जाएगा। ये विवादित प्रश्न है, बहुत ज़्यादा विवाद रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे है? बेटा कृष्णा नदी के किनारे आपको पूछ लिया गया है, और आप जानते हैं यहाँ पे चारों गुफाएं कृष्णा नदी के किनारे बिल्कुल नहीं है। तो कृष्णा नदी के किनारे कौन सी गुफा है ये आपको राइट आंसर बताना है। लेकिन आयोग भी इसे गलत मानता है। आयोग भी इसका आंसर जो देता है वो साक्ष्य तो बहुत गलत दे रहा है, साक्ष्य बहुत गलत दे रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड जो है इसका उत्तर ए मान रहा है, सित्तनवासल की गुफा। लेकिन आप जानते हैं सित्तनवासल की गुफा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि कृष्णा नदी तमिलनाडु में नहीं बहती है। तमिलनाडु में मूल रूप से कावेरी नदी बहती है। लेकिन अब दे दिया गया, राइट आंसर इसे मान रहे हैं तो इसे कर सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर सित्तनवासल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर ले रहे हैं। सित्तनवासल की गुफा मंडप किस नदी के तट पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र, कावेरी, घाघरा या फिर कृष्णा। मूल रूप से कावेरी नदी के किनारे सित्तनवासल की गुफा का मंडप स्थित है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं, ऑप्शन हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। राइट आंसर किसका जाएगा? तमिलनाडु, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं यहाँ पे जैन धर्म का संबंध है सित्तनवासल की गुफाओं का। तंजौर वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। सित्तनवासल का अर्थ क्या होता है? महान संतों का निवास स्थान, महान संतों का निवास स्थान। इसे आखिर कोइल या फिर अरिहत भी कहा जाता है। सित्तनवासल की गुफा को अरिहत या फिर आखिर कोइल भी कहा जाता है, याद रखना है, इसका उपनाम भी है, ठीक है, अरिहंत या फिर आखिर कोइल भी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 में कहा गया है सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंध रखती हैं? ऑप्शंस हैं जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख। आप जानते हैं जैन धर्म राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया सित्तनवासल की गुफा किस धर्म मंदिर में जानी जाती है? जैन धर्म से संबंध रखती है, जिसलिए जैन मंदिर जानी जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। सित्तनवासल गुफाओं के चित्रों का विषय किससे संबंधित रहा है? बेटा जैन धर्म से संबंध रहा है, सी इसका राइट आंसर हो जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे क्योंकि एक एक प्रश्न लगभग 10-10 बार क्यों रिपीट हो रहे हैं। तो बेटा रिपीटेशन के चांसेस हैं, यहाँ आने के चांसेस हैं, प्रबल दावेदारी पेश कर रही है, ठीक है, इसलिए ये रिपीट हो रहे हैं। आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा वीडियो देख लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपकी प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस पे। हमने कहा कि जो है अब आपको लेटेस्ट 2022 वाला वर्जन घटना चक्र भी आपको दिखा देते हैं, और इसमें 29 सालों का डाटा दिया गया है। 1999 से लेकर के अभी तक का सब कुछ डाटा संकलित है। तो उसे जो आपके सिलेबस में है उसको हम लोग यहाँ पे रिवाइजन करते हैं। जो डाटा हम पढ़ चुके हैं, जैसे भारतीय चित्रकला हम पढ़ ही रहे हैं, जो कि महाराज जनता बाग, बदामी, एलोरा, सित्तनवासल, इसे हम देख लेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता भी देख लेंगे, भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र भी देख लेंगे। तो ये बाद में हम लोग देखते रहेंगे। फिलहाल आज हमने कहा कि जो है जैन पाल अपभ्रंश हमने पढ़ा है, तो इस पर हम लोग लेटेस्ट में देख ले रहे हैं कैसे डाटा आते हैं। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? मूल रूप से सित्तनवासल की गुफा में जैन की आरंभिक मूर्तियाँ मिल जाती हैं। राइट आंसर बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? आप जानते हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, सित्तनवासल गुफाओं के छत पर डाट की छवियाँ दिखाई देती हैं। कमल सरोवर, भगवान विष्णु, भगवान शिव या फिर बुद्ध। आप जानते हैं सित्तनवासल की गुफा में कमल सरोवर बढ़िया चित्रित है, कमलों के बीच में एक सुंदर नारी हाथों में कमल लिए चित्रित है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41 में कहा गया इनमें से कौन सा असंबद्ध है? ऑप्शन है बाघ गुफा, सित्तनवासल गुफा, अजंता गुफा या फिर बादामी गुफा। सित्तनवासल गुफा यहाँ पे असंबद्ध है, राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सित्तनवासल गुफा का चित्र जो है अन्य तीनों विकल्पों से असंबद्ध है, क्योंकि सित्तनवासल एक गुफा मंदिर है, एक गुफा मंदिर है, जबकि विकल्प में दी गई तीनों गुफाओं में गुफाओं की संख्या एक से अधिक। तो ये एक सित्तनवासल में केवल एक ही गुफा पाई जाती है, वही गुफा मंदिर है, जबकि जितने भी और डाटा दिए गए हैं जैसे बाघ हो, अजंता हो, बादामी हो, यहाँ गुफाओं की संख्या है, अलग अलग गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म से सचित्र रचना है? मूल रूप से यहाँ पे जैन धर्म से सचित्र रचना है गीत गोविंद और कल्पसूत्र को। गीत गोविंद आप जानते होंगे जयदेव साहब लिखते हैं, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। अभ्रंश शैली के चित्र निम्नलिखित में से किस पोथियों से प्राप्त होते हैं? तो अभ्रंश शैली के जो चित्र मिलते हैं मूल रूप से गीत गोविंद से प्राप्त हो जाते हैं। फर्स्ट राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन से जैन धर्म। राइट आंसर सीधे सीधे आपको देखना है, कल्पसूत्र किस धर्म से? जैन धर्म से। इतनी बार हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए अब हमें ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपियों का रचनाकाल क्या रहा है बेटा? कब वो चित्रित हुआ? कल्पसूत्र हो या फिर कोई दूसरा, कब चित्रित हुआ? 1060, 1151, 1105 या फिर 1020 ईस्वी? मूल रूप से 1060 ईस्वी के मध्य जैन धर्म का सबसे बढ़िया पांडुलिपि तैयार हुआ था। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है, याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। पंचदशी, कामसूत्र, धम्मपूत्र या फिर कल्पसूत्र? बेटा यहाँ कामसूत्र और कल्पसूत्र दोनों है, कल्पसूत्र राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर बनेगा, याद रखना है जैन चित्रकला के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, महावीर स्वामी यानी 24वें तीर्थंकर का जन्म चित्रित किया गया है किसमें? चौरपंचाश का, कल्पसूत्र, दिव्यावादान या फिर प्रज्ञापारमिता? राइट आंसर कल्पसूत्र के साथ जाएगा। महावीर स्वामी को कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर ले रहे हैं। 48 में पूछा गया कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? पाल, जैन, राजस्थानी, पहाड़ी? क्वेश्चन कन्फ्यूज नहीं होना है, जैन शैली यहाँ राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। पूछा गया बेटा सैकड़ों रंगीन अपभ्रंश शैली के चित्रों का प्रकाशन करने वाले चित्रकल्पद्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन किया गया था। तो चित्रकल्पद्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का प्रकाशन कैसे किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस हैं श्री भोगालाल जी, सेठ आनंद जी कल्याणी, मुनि दया विजय जी या फिर श्री साराभाई मणिकलाल। तो साराभाई मणिकलाल ने चित्रकल्पद्रुम को चित्रित करवाया था, प्रकाशित करवाया था। राइट आंसर डी के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ रखी है? आप जानते हैं जौनपुर, राइट आंसर बन जाएगा। जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है? तीर्थंकरों और उनकी जीवनी, पशु पक्षी, मानव या फिर शासक? आप जानते हैं जैन तीर्थंकरों की जीवनी को लिखा गया है यहाँ पे, राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। 52 में कहा गया है किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? तो मूल रूप से 3/4 भाग जैन शैली में चित्रित किया गया है। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। 53 में कहा गया है जैन चित्रकला कागज पर कब बने? मूल रूप से 13वीं, 15वीं, 14वीं या फिर 16वीं? राइट आंसर 15वीं शताब्दी जाता है, याद रखना है। जैन चित्रकला कागज पर बनने का श्रेय जो है वो 15वीं शताब्दी के मध्य जाता है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ताड़पत्रीय ग्रंथ हैं हरिवंशपुरम, विनय पिटक, हर्ष चरित्र या फिर नेमिनाथ चरित्र? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ताड़पत्रीय ग्रंथ कौन सा है जो 2x2 के रूप में लिखा गया हो? तो नेमिनाथ चरित्र राइट आंसर बनेगा, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर ले रहे हैं। जैन शैली में क्रमशः महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ तीर्थंकरों के लिए कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? सही क्रम बताइए। तो हमने इस पे बताया था महावीर स्वामी के लिए कौन सा रंग? तो महावीर स्वामी के लिए पीला रंग, महावीर स्वामी के लिए पीला रंग का प्रयोग, यानी पहले में पीला हो गया, दूसरे में पार्श्वनाथ के लिए नीला रंग हमने बताया था, बस नीला, पीला नीला, यानी सी राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। 56 में कहा गया बेटा वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे। रसिक प्रिया को किसने बनाया था? रसिक प्रिया को छापने का काम साहबदीन ने किया है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। कब छपा है ये साहबदीन ने रसिक प्रिया को, कब छापा? तो मूल रूप से 1630 ईस्वी में छापा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मांडू ऑप्शन हैं जैन चित्रकला, बौद्ध चित्रकला, बौद्ध लघु चित्र या फिर इतिहास पूर्व गुफाएं। तो मूल रूप से मांडू ये जैन चित्रकला के लिए फेमस है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? आपको बताना है भागवत पुराण, महामयूरी, सूरसागर या फिर औधनियुक्त वृत्ति। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अपभ्रंश शैली का सचित्र चित्रण औधनियुक्त वृत्ति। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर ले रहे हैं। अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताना है। तो अध्ययन नियुक्त वृत्ति राइट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट हमने देखा है। ताड़पत्र पर अंकित अंग सूत्र किस शैली में संबंधित है? ऑप्शन हैं बसोहली, अपभ्रंश, कांगड़ा या फिर जैन। तो अंग सूत्र को मूल रूप से अपभ्रंश शैली में चित्रित किया गया है। राइट आंसर भी हो जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे आरपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? बेटा आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अब आ गया है तो आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, डाटा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कहीं भूल बिसर के पूछ भी ले आए हो अगर, तो आपके पास है वो डाटा, आप तुरंत लगा सकते हैं राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। जैन चित्रकला कहलाती है, ऑप्शन हैं भित्ति चित्रण, लघु चित्रण, पोथी चित्रण या फिर पट चित्रण। आप जानते हैं जैन चित्रकला पोथी चित्रण कहलाती है। बी राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर ले रहे हैं। 62 में कहा गया है किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया? ऑप्शन हैं एनसी मेहता, आनंद कुमार स्वामी, ईवे हैवेल, राफेल रायकृष्ण दास। तो जैन शैली को अपभ्रंश शैली की उपमा दी है सबसे पहले रायकृष्ण दास ने। सी राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर ले रहे हैं। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? ऑप्शन है रायकृष्ण दास, आनंद कुमार स्वामी, ईवे हैवेल या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। आनंद कुमार स्वामी ने जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली की उपमा प्रदान की थी। राइट आंसर सी के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 64, अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय रहा है? जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, श्रृंगार। राइट आंसर जैन धर्म के साथ चला जाएगा। अपभ्रंश शैली के क्षेत्र जैन धर्म से संबंध रखते हैं। फर्स्ट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर, पश्चिम, पूर्व, मध्य। राइट आंसर पश्चिमी चित्रकला के रूप में जानी जाती है। सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। 66 में कहा गया अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया है? पीताम्बर, दिगंबर, श्वेतांबर, नीलांबर। आप जानते हैं यहाँ पर श्वेतांबर धर्म से संबंध रखता है। जैन धर्म का जो अपभ्रंश शैली है वो श्वेतांबर धर्म को पूर्ण रूपेण जो है समर्पित है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर रहे हैं। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया है? श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, जैन धर्म के कौन से संप्रदाय ने अपभ्रंश कला शैली का विकास हुआ है? तो मूल रूप से श्वेतांबर में हुआ है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। पूछा गया खिलौनों की तरह पशु पक्षी का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण जो है मूल रूप से अपभ्रंश शैली में देखने को मिलता है। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है। हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन के लिए ये डाटा ले लिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ हमें केवल और केवल जो है ऐसे हमने ले लिया है डाटा। हमने जो है बहुत अच्छे से पढ़ा है। भारतीय लघु चित्रकला जैन अलग पढ़ा, पाल अलग पढ़ा, अपभ्रंश अलग पढ़ा, फिर तीनों को एक साथ पढ़ा, सुपरफास्ट रिवीजन किया, उससे एमसीक्यूज किया। ठीक है, उसके बाद भी हम लोग कर रहे हैं इसलिए कि 2022 का डाटा भी अपडेट है। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ये आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चंस डाउटफुल है तो ये घटना चक्र का समसामयिकी है, बहुत अच्छा है। यहाँ डाउट सेशन के लिए लास्ट में नंबर भी दिया रहता है। इसमें थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, विश्वास हमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, बाकी किताबें हैं मेरे पास, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखता हूँ। लेटेस्ट एडिशन इसीलिए हमने स्टार्ट करवाया है। प्रीवियस वाली भी रखी है लेकिन उसे हमने इसीलिए नहीं पढ़ा है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? कांगड़ा, अपभ्रंश, अजंता, बसोली। मूल रूप से अपभ्रंश शैली में खिलौनों की तरह पशु पक्षियों को भी चित्रित कर दिया गया है। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं हैं प्रकृति चित्रण, पशु चित्रण, बौनी चित्रण या फिर परली आँख का दिखाना। मूल रूप से जैन लघु चित्रों में परली आँखों का दिखाना एक बढ़िया चित्रण माना जाता है। राइट आंसर डी के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर ले रहे हैं। सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आँखें इत्यादि किस कला में निर्मित की गई थी? तो ये जैन शैली में निर्मित की गई थी। याद रखना है सवा चश्म चेहरे मूल रूप से सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लेते हैं। परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? मुगल, अपभ्रंश, पहाड़ी, राजस्थानी। राइट आंसर अपभ्रंश शैली हो जाएगा।
आगे बात करते हैं 74 में कहा गया सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है राजस्थानी शैली, जैन शैली, मुगल चित्रकला या फिर कांगड़ा चित्रकला। तो जैन चित्रों में मूल रूप से स्थिर चित्रण मिल जाता है। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हुए हैं। कोमय, गीतमय, स्थिर और जकड़े, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग स्थिर और जकड़े हुए बनाए गए हैं। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। ये सब क्वेश्चन हमने कराया है, टेस्ट पेपर में कराया है, आप जानते होंगे, तो सब सही जा रहा होगा आपका, ठीक है। अब लेकिन यहाँ जस्ट नीचे उत्तर दिया हुआ है, इसलिए हम जानते हैं लगभग सभी का सब सही जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? ऑप्शन है सुर सुंदरी कहा, कथा साहित्य सागर, त्रिशिष्टि सलाका पुरुष चरित्रम या फिर चौर पंचाश का। तो असंबद्ध यहाँ पे चौर पंचाश का है, ठीक है। असंबद्ध यहाँ पे चौर पंचाश का है। चौर पंचाश का जैनेतर शैली का सचित्र पोथी है, याद रखना है, ठीक है। जैनेतर काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। डाटा डाट चौर पंचाश का ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? चंपावती बिल्हण, प्रख्यान पृथ्वीराज रासो या फिर सारंगधर। तो चंपावती बिल्हण के साथ मिलता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। 78 में कहा गया है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस काल की मानी जाती हैं? गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल या फिर कुषाण काल। राइट आंसर शुंग काल के साथ जाएगा, सी राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। पूछा गया उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध, हिंदू, जैन, ईसाई। राइट आंसर यहाँ आपको बताना है। तो उदयगिरी की जो गुफा है मूल रूप से उड़ीसा के उदयगिरी जैन धर्म से संबंधित गुफा है, जैन धर्म से संबंधित गुफा है। जबकि मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित उदयगिरी की गुफा मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित है। केवल एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है, ऐसा हो सकता है कि ये गलत हो जाए, इसलिए जैन भी है हिंदू भी है, इसलिए राइट आंसर दोनों बनने चाहिए। तो बी और सी दोनों राइट आंसर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर ले रहे हैं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथियों पे चित्रित हैं? तो मूल रूप से ऐसा चित्रण कहाँ मिलता है? कालकाचार्य की कथा में। राइट आंसर सी के साथ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। 81 में कहा गया बेटा कालकाचार्य कथा यह एक डाट 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 हस्तलिखित चित्र है, बौद्ध, शैव, जैन या फिर वैष्णव। तो कालकाचार्य की कथा जो है जैन धर्म से संबंधित एक हस्तलिखित चित्रण की कथा है, हस्तलिखित पोथी है। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है बुद्धू लघु चित्र, अजंता चित्रकला, जैन लघु चित्रकला या फिर बाघ गुप्त चित्रकला। राइट आंसर जैन लघु चित्रकला जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा किससे संबंधित है? तो गुजरात शैली, पाल शैली, जैन शैली या फिर अपभ्रंश शैली। तो मूल रूप से कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा जैन से संबंधित माना जाता है, लेकिन इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। राजस्थान के द्वारा आरपीएससी में पूछा गया था। कालकाचार्य और कल्पसूत्र मूल रूप से अभी तक जो है जैन शैली को माना जाता है राइट आंसर, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जैन शैली ही राइट आंसर माना जा रहा है, ठीक है। यहाँ दिया गया है जैन शैली भी, अपभ्रंश शैली भी, पाल शैली भी, गुजराती शैली भी, इसलिए इसके 3 आंसर बन सकते हैं, लेकिन जैन शैली पे ज़्यादा विशेष फोकस किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान लोक सेवा आयोग इसे मूल्यांकन से बाहर ही कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ मूल रूप से थे, कहाँ से थे? कश्मीर, चीनी, तिब्बती, पाकिस्तानी। तिब्बती थे। राइट आंसर बी के साथ चला जा रहा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है उस अवस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। ऑप्शन है श्वेतांबर, तंत्रयान, महायान, वज्रयान। तो आस्था के नाम पे पाल राजाओं का भाग नहीं रहा है श्वेतांबर। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। इस टाइप से 85 क्वेश्चंस थे, हमने देखे। इसकी व्याख्या आपको तुरंत अभी भेज दी जा रही है व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, इसे भी थोड़ा सा एक बार ध्यान देना है और जो है आपको इसे भी एक बार पढ़ लेना है। अगर इसे आप पढ़ ले रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कुछ भी डाटा आप मिल लीजिए। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ गए हैं तो आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। प्रीवियस ईयर मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, टेस्ट पेपर मिलेगा और जो है पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। लास्ट में हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहा है। एक बुक आपको तुरंत प्रोवाइड कराई जा रही है, दूसरी बुक भी 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 85 क्वेश्चनों की ये सीरीज़ थी, कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।